इसका मतलब क्या होगा, आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे पहले, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन टिल। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कांस्टेंट इनटू अगर एफ ऑफ आर है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा। ये समीशन एफ आर आर इक्वल टू 1 से एन तक हो जाएगा। इनका रीजनिंग क्लियर होना चाहिए, क्यों ऐसा हुआ, क्यों कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में अगर है तो वो बाहर आएगा, ठीक है। क्योंकि इस चीज का मतलब क्या जाएगा, सी एफ वन सी एफ टू प्लस सी एफ एन, तो सी कॉमन लेके सबका बाहर आ जाएगा, और ये जो बचेगा ये समीशन एफ है, तो सी इंटू समीशन एफ हो जाएगा, तो सी इंटू समीशन एफ हो जाएगा। समझे। ऐसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर या सब्ट्रैक्शन हो, ये अलग अलग हो जाएगा। मतलब पहले समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ आर प्लस माइनस समीशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन जी आर, ये हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है। नहीं, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, मैं ये बोल रहा हूं, दोनों का इकट्ठा रूल लिखा है, ठीक है। थर्ड, समीशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन, सिमिलरली एफ ऑफ आर इंटू अगर जी ऑफ आर है प्रोडक्ट में, क्या आ जाएगा, ये अलग अलग होगा, नहीं होगा। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पे ये चीज अलग अलग नहीं होगी। तो दिस इज नॉट इक्वल टू समीशन एफ इंटू समीशन जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका रीजन, क्योंकि इसके अंदर इसका लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, 1 पुट करो, क्या आ गया, F1 G1, फिर 2 पुट करना है, F2 G2, फिर टिल Fn, इनका सबका एडिशन कर दो, तो ये बना लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर मैं राइट हैंड साइड निकालू तो वो हो जाएगा समीशन एफ, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस टिल, दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय समीशन G, दैट इज G1 प्लस G2 प्लस टिल। अब यार ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट करोगे तो F1 सिर्फ G1 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, F1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, वो वाली टर्म्स तो है ही नहीं इधर, F1 तो इधर G1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बहुत सारी टर्म्स मिसिंग है। ये समझ में आया? तो इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? इसलिए ये अनइक्वल है। सिमिलरली फोर्थ डिवीजन के अंदर भी ये ऊपर नीचे नहीं होगा, समीशन एफ आर बाई जी आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन, सो दिस इज नॉट इक्वल टू समीशन एफ बाई समीशन जी, नहीं, ये अलग अलग नहीं होगा। क्लियर हुआ? बस यही रूल्स अपने को याद रखने हैं, ये इंप्लीमेंट करने के लिए समीशन के रूल्स को, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना जरा, मान लो वो बोल रहा है हमें कि कोई एक सीक्वेंस है, वी डोंट नो वो क्या है, बट उसने बोला कि उसका जो nth टर्म है, राइट, nth टर्म इज 2n प्लस 3। हमें नहीं पता अभी राइट नाउ वो एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या है, राइट। तो वो बोल रहा है एसएन फाइंड करो, मतलब ये जो भी सीक्वेंस आ रही है जिसकी जिसकी nth टर्म 2n प्लस 3 है, राइट, इरिस्पेक्टिव वो क्या है, एपी जीपी एचपी या स्पेशल, उसका एसएन फाइंड करो एंड सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करो, राइट। तो सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है, A1 प्लस प्लस, हाँ यही होगा एसएन। सीरीज का मतलब क्या होता है, एसएन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म, तो वो क्या आ जाएगा, समीशन ए आई, आई इक्वल टू 1 से लेके एन, हाँ या ना। और बेसिकली समीशन ए एन, ए एन का समीशन करना है एन टर्म्स का, हाँ या ना। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, समीशन 2n प्लस 3, हाँ या ना। इसके अंदर एन की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके एन तक, याद है कल मैंने बताया था ये, राइट। अब देखो एडिशन पे समीशन अलग अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा समीशन प्लस समीशन 3, ये 2 बाहर आ जाएगा। अभी ये प्रॉपर्टी लगाई हमने फर्स्ट वाली, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस समीशन एन प्लस समीशन, तो 2 इंटू समीशन एन का फॉर्मूला, समीशन एन कल लिखवाया था, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2,
n इंटू n प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट का समीशन, तो ये आ जाएगा 3 इंटू n, ये 2 कटा तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n, तो दैट इज योर एस एन। इसी सीक्वेंस का n टर्म्स का सम n स्क्वायर प्लस 4n। बात खत्म, डन। क्लियर हुआ? an से sn कैसे निकालना है? समीशन। समीशन लगने के बाद जो भी ये रूल्स है, रूल्स इंप्लीमेंट करो, प्रॉपर्टीज, एंड कल जो रूल्स देखे थे उनको इंप्लीमेंट करो। वी आर डन। क्लियर हुआ? श्योर? नोट करो। तो कल मैंने 3 चीजें तुम्हें बताई थी। न्यूमरेटर में अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, वो क्या बनेगा? एपी। मल्टीप्लाई डिवाइड होता जा रहा है तो, और डिनोमिनेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता जा रहा है तो एचपी। ठीक है, तो अभी एपी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखो जरा इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, if the difference of any two consecutive terms, if the difference of any two consecutive terms is constant, if the difference of any two consecutive terms is constant, then it is called AP. If the difference of any two consecutive terms is constant, then it is called AP. ठीक है, अब A1, A2, A3, A4 सोनटेल AN, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या जाएगा? इन दोनों का बाद वाला माइनस पहले वाला करना है, तो A2 माइनस A3 माइनस, अगर ये सारे के सारे बराबर हुए, कांस्टेंट हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? एपी। एंड इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। राइट? अच्छा, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था तुम्हारा, उसी के अंदर लिखना जी पहले अगला वाला देख लो। अब जैसे A1 को A से डिनोट करते हैं हम, फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस डी आ गया। अब देखो A2 माइनस A1 क्या है? डी। A1 इज A, उधर ले जाओ तो A2 की वैल्यू क्या आई? सेकेंड। ये भी डी है, तो A3 माइनस A2 इज, A2 की वैल्यू इधर ले जाओ तो A3 क्या आ गया? A2 क्या है अपना? तो A प्लस डी, दैट इज A प्लस। तो इसी तरीके से ये A है, ये A प्लस डी है, ये A प्लस सोन टेल A प्लस। अब ये वाला देखो, दैट इज AN माइनस AN माइनस 1 इज डी, इसको उधर ले जाओ तो AN की वैल्यू क्या आई? AN माइनस 1 प्लस, मतलब पिछली वाली टर्म के अंदर अगर मैं डी ऐड करूंगा तो मेरे को अगली वाली टर्म मिलेगी। राइट? इसके अंदर डी ऐड करूंगा अगला वाला मिलेगा, इसके अंदर डी ऐड करूंगा अगला वाला मिलेगा, इसके अंदर डी ऐड करूंगा अगला वाला मिलेगा, एंड सो ऑन। हाँ है ना? श्योर? देख लो, कोई भी डाउट? पक्का सागर? ठीक है, अच्छा अब देखो, यहीं से क्लियर हुआ मेरे को, सेकंड पोजीशन के अंदर एक डी आ रहा है, थर्ड पोजीशन के अंदर दो आ रहे हैं, फोर्थ के अंदर तीन आ रहा है, एक कम आ रहा है, तो इसके अंदर क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस 1। तो एन, जिसको हम nth टर्म, लास्ट टर्म या जनरल टर्म भी बोलते हैं, राइट? उसकी वैल्यू क्या आएगी एपी की फॉर्म में? ए प्लस। ये क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट ये नोट करो, सेकंड पॉइंट ये सारा जल्दी। अब बात ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर किसी भी सीक्वेंस को वो बोले एपी प्रूव करना है, तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा? उसकी डेफिनेशन, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, क्या? कि डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। अब देखो, मान लो वो बोल रहा है कि an है, वही 2n प्लस क्या लिया था हमने पहले? 3। वो बोल रहा है कि प्रूव करो कि ये एक एपी की nth टर्म है। तो इसको एपी की nth टर्म प्रूव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये प्रूव करना पड़ेगा कि इन जनरल कोई भी दो, देखो अगेन,
इसी के अंदर n को अगर मैं 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, a2 माइनस 3 पुट करूंगा तो a3 माइनस a2। तो बेसिकली ये जो चीज है, ये कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर ये मैंने डी प्रूव कर दिया, कांस्टेंट प्रूव कर दिया, तो ऑटोमेटिकली कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ये समझ में आ रहा है? तो अगर किसी भी nth टर्म को एपी के nth टर्म प्रूव करना है तो मेरे को ये स्टेटमेंट उसके लिए प्रूव करनी रहेगी। ये क्लियर हुआ? अब an माइनस वन क्या आ जाएगा, n की जगह n माइनस वन, राइट? तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, तो 2n प्लस वन, याद आएगा। अब an माइनस an माइनस वन क्या आ गया, an इज माइनस, तो 2n कटा तो क्या आ गया, यस इट्स कांस्टेंट, तो यस ये एपी होगी, एपी कहना टर्म होगी। क्लियर हुआ? राइट? एग्जांपल, show that an is equal to 2n plus 3, an is equal to 2n plus 3 is the nth term of an AP, is the nth term of an AP। ये लिखो, डन? कोई भी एक नंबर बोलो, 2, कोई भी एक और नंबर बोलो, 7, तो 7 ऐड करो 9, 7 ऐड करो 16, 7 ऐड करो 23 एंड सो ऑन। ये एक एपी आ गई। अच्छा, कोई भी एक नंबर बोलो, 8, कोई भी नंबर बोलो, अबे छोटा ले यार इतना, 5 ऐड करो 13, 18, 23, 28 एंड सो ऑन। ठीक है, नंबर बोलो, एक 5, 10, 15, 25, ठीक है, नंबर बोलो एक ध्रुव, 6, नेगेटिव भी बोल रहे, -2, तो क्या आ जाएगा, 4, 2, 0, -2, 4, 4 रैंडम एपीज ले ली। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, an क्या था, a प्लस, तो चारों का मैं ए एन डी की वैल्यू पुट करके इसका nth टर्म चारों का निकाल लूंगा, हाँ या ना? चारों का nth टर्म निकल सकता है, क्या आ जाएगा इसका an, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू, तो आ जाएगा 7n माइनस 5, इसका an, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, तो 5n प्लस 3, इधर an, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 10, तो 10n माइनस 5, इसका an क्या आ जाएगा, a प्लस, तो 6 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, तो -2n प्लस 8। अब ऑब्वियसली ये पॉइंट तो नहीं होगा जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट? इसको ऑब्जर्व करो, ये आ गया एन डी प्लस ए माइनस डी, अलग अलग कर दिया मैंने, बेसिकली एन की टर्म को अलग कर दिया एंड बाकी चीजों को अलग कर दिया, हाँ या ना? अब सारी की सारी nth टर्म को ऑब्जर्व करो, इट्स अ लीनियर इन एन। लीनियर इन एन का मतलब एन की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, और साथ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, दिस इज दैट कांस्टेंट एंड दिस इज दैट लीनियर इन एन, हाँ या ना? तो याद रखो, एपी की फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म विल ऑलवेज बी लीनियर इन एन। हाथ नीचे, पीठ सीधी, जल्दी। nth term of AP will always be linear in n, and n का कोफिशिएंट क्या है, कॉमन डिफरेंस, हाँ या ना?
अब एक मेथड बता रहा हूं जिससे तुम nth टर्म ऑफ एपी इस फॉर्मूले से नहीं ओरली निकाल सकते हो, राइट, पहले बताया हुआ, राइट। अब वो कैसे, n के साथ क्या आएगा, d, इसका d क्या था, तो इसका आएगा 7n प्लस समथिंग, इसका d क्या था, तो 5n प्लस समथिंग, इसका d क्या है, तो 10n प्लस समथिंग, इसका d क्या है, तो -2n प्लस, इसमें कोई डाउट, श्योर। अच्छा, अब इसी के अंदर अब ये कांस्टेंट है, वो ढूंढना है, इसके अंदर वन पुट करके ये पूरी वैल्यू 2 बन जानी चाहिए, हाँ या ना, तो वन पुट करके क्या बन गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट करेंगे ना इन दैट केस, तो वन पुट करके क्या बन गया 7, 7 के अंदर क्या ऐड करोगे 2 बन जाए, तो भैया इधर -5, ये ओरली हो गया अपना एनएफ टर्म 7 एंड -5, राइट। इसके अंदर वन पुट करके ये पूरी टर्म 8 बन जाए, फर्स्ट टर्म बन जानी चाहिए, फर्स्ट टर्म इज 8, तो 3 आ गया, 5n प्लस 3 इधर 5 बन जाना चाहिए, तो इसके अंदर 6 बन जाना चाहिए, तो -2 प्लस 8 दैट इज -6, तो nth टर्म आ गई, क्लियर हुआ। nth टर्म ओरली कैसे निकालनी है पी की पता चला, अगर स्कूल में आया तो प्रॉपर्ली ये मेथड फॉलो करना है, ए एंड डी की वैल्यू पुट करनी, जो ये, ठीक है। आगे अगला पॉइंट लिखो, nth टर्म, राइट, जल्दी, जिनका हो जाए वो ये, देखो हाँ जी, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसका, तो -3n प्लस 110, ठीक है, ये इसकी जनरल टर्म आ गई। नाउ इसकी पॉजिटिव टर्म्स बतानी है, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 3n उधर ले जाओ, तो 3n इज लेस देन 110, तो n इज लेस देन 110 डिवाइडेड बाय 3, तो n इज लेस देन कितना आएगा, 36.666, तो 36.66 से कम वाले जो नेचुरल नंबर है वो आंसर है, तो वो कितने आएंगे, 1 to 36, तो ये आगे पहुंची टर्म, तो 37th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, उसकी वैल्यू निकाल सकते थे इसके अंदर 37 पुट करके, राइट, और वो क्या आ जाएगा, -1, है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म की वैल्यू आएगी -1, पोजीशन क्या है 37, क्लियर हुआ, इनइक्वालिटी फॉर्म की, क्लियर हुआ, श्योर, भवदीप, पक्का, सिटी, अगला पॉइंट लिखो, ठीक है, चलो पहले समझ लो, ठीक है, समझ लो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई भी 3 डिजिट नंबर बोलो, 313, तो लेट से हमारे पास टोटल 313 टर्म्स है, मैंने एपी नहीं बोला, इन जनरल है, राइट। अब एक 2 डिजिट नंबर बोलो 29, तो भैया जो स्टार्टिंग से 29th पोजीशन पे है उसकी पीछे से पोजीशन क्या होगी वो बताओ, क्वेश्चन समझ आया, सिंपल इनफ, राइट। अब इसको करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूंगा मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात,
मान लो हम पांचों एक लाइन में लगे हुए हैं, सेठी, मेहताब, लक्ष्य, खुशी, मैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मी, माइन इज द फर्स्ट पोजीशन। हम पांचों लाइन में लगे हुए हैं, फर्स्ट पोजीशन। अब ये जो मेहताब की पोजीशन है, स्टार्टिंग से क्या है 4, पीछे से क्या है, तो देखो 1 2 या ऐसे लेके जाओ, फर्स्ट फिफ्थ। तो मेहताब की पोजीशन इधर से कितनी है, इधर से कितनी है, सेकंड। तो किसी भी टर्म की पोजीशन जो होगी फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम द एंड, उन दोनों का सम क्या जाएगा, टोटल टर्म्स। यस। अब इसके अंदर +1 क्यों आया, खुद की पोजीशन इसलिए 2 बार काउंट हुई, क्योंकि मेहताब जब स्टार्टिंग से खुद को काउंट करे, देखो मेरे को ये देखना है कि मेरी पोजीशन क्या है, तो उसको काउंट करने का तरीका क्या होता है, मेरे आगे कितने प्लस मेरी पोजीशन, हाँ या ना। खुद की पोजीशन काउंट करने के लिए क्या होता है, मेरे आगे कितने लगे प्लस मेरी पोजीशन क्या है, तो आगे 3 लगे, खुद के लिए +1 कर दिया, तो टोटल 4 पोजीशन होगी। जब पीछे से काउंट किया तब भी आगे कितने लगे और खुद की पोजीशन, तो खुद की पोजीशन उसने 2 बार काउंट कर ली, बाकी सब यूनिकली काउंट किया, खुद की पोजीशन उसने 2 बार काउंट कर ली, उसको बैलेंस आउट करने के लिए ये वन आएगा। तो याद रखना ये रूल, क्या, कि कोई भी टर्म की पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग प्लस पोजीशन फ्रॉम एंड, दैट वुड बी इक्वल टू टोटल टर्म्स +1। ये होगा ही होगा, ना एपी ना जीपी ना किसी में भी नहीं, सब में ये चीज, कोई पर्टिकुलर में नहीं है, यहां पे हम कोई नहीं लेके गए अभी, राइट, ये इन जनरल है। तो अब अगर टोटल 313 टर्म्स थी, तो 313 +1, राइट, इधर कितने आएगी, पोजीशन इसकी क्या थी स्टार्टिंग से 29 प्लस एंड से, तो एंड से पोजीशन क्या आ जाएगी 314 माइनस 329, ठीक है, तो 280, तो ये आएगी उसकी पोजीशन फ्रॉम दी एंड। आई होप क्लियर हुआ। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये एपी जीपी एचपी स्पेशल सीक्वेंस सब में चलेगा, राइट। अगला पॉइंट ये था, ये नोट करो। सम ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट, sum of terms equidistant from the beginning and from the end, sum of terms equidistant from the beginning and from the end is always equal to a1 plus an, is always equal to a1 plus an, first term plus last term। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि इक्विडिस्टेंट टर्म लेनी है हमें फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, मतलब सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 10th टर्म फ्रॉम द एंड, 100th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 100th टर्म फ्रॉम द एंड। इनका सम हमेशा क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो जरा कैसे, मान लो a1 a2 a3 सो टिल an टर्म है हमारे पास, n टर्म है। अब देखो इधर से अगर मैं देख रहा हूं तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या एक्ट करेगी, a1, एंड कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, d, d। तो kth टर्म क्या आ जाएगी, ए के क्या आ जाएगा, a प्लस, तो ये आ गया kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, हाँ या ना। अब अगर मैं इसी को पीछे से देखूंगा तो इधर से अगर प्लस डी होता जा रहा है तो इधर से क्या होगा, तो इधर से कॉमन डिफरेंस एक्ट करेगा माइनस जी, एंड ये फर्स्ट टर्म एक्ट करेगी, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, तो इधर से kth टर्म, तो kth टर्म फ्रॉम एंड क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म an प्लस k -1 इंटू माइनस जी, तो ये आ जाएगा an माइनस k -1 इंटू डी। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये एंड ये एग्जैक्टली कटेगा, तो क्या बचेगा a1 प्लस, तो इसलिए kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नोट करो।
एग्जाम्पल लेके मान ले 1 4 7 10 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आ जाएगा इसके जनरल टर्म 3n-2, ठीक है। 100 पुट कर दे, क्या आ गया? 300 - 2 298। तो कितनी टर्म्स होगी इसके अंदर? 100 टर्म्स, राइट। अब इधर से फिफ्थ टर्म क्या आएगी? 1 + 5 - 1 दैट इज 4 इंटू डी। डी कितना आ रहा है? 3, तो आ गया 13। इधर से फिफ्थ टर्म वो क्या आएगा? 298 प्लस 5 - 1 4 इंटू, अब इधर से +3 होता जा रहा है, इधर से -3 होगा, तो ये आ जाएगा 298 - 12, तो क्या आ जाएगा? 286। अब इन दोनों का सम क्या जा रहा है? ऐड कर, 299, वो आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर, ठीक है। कर लो। जीपी आएगा ना 3 का, क्या 3 3 ऐड होता जा रहा है? 3 33 33 3, नहीं वो एजीपी होती है, वो एजीपी होती है, वो आएगा अभी, आएगा, सब कुछ आएगा उसके अंदर। एपी भी होती है, जीपी भी होती है। अच्छा, सॉरी, तुम बोल रहे हो कि पहले 3 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ। बेसिकली दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एक जीपी है, तुम ये बोल रहे हो ना। ये स्पेशल सीरीज के अंदर आता है, स्पेशल सीरीज के अंदर आता है, मेथड ऑफ डिफरेंस के अंदर आएगा ये, जिसके अंदर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो या तो एपी होगा या तो जीपी होगा। तो इसके अंदर पहले डिफरेंस क्रिएट करेंगे, फिर सम करेंगे, आएगा, सब कुछ आएगा, डोंट वरी। चले आगे, अगला पॉइंट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। अब दो तरीके हैं इसको निकालने के, ठीक, दोनों से बता रहा हूं कैसे निकालना है, प्लीज ध्यान से देखना। देखो, ऐसा निकालना है तो समीशन एन करना पड़ेगा, हाँ या ना? एन क्या होता है इसका? ए प्लस, दैट इज समीशन ऑफ एन डी प्लस, तो समीशन एन डी प्लस समीशन, हाँ है ना? अच्छा, अब ये डी बाहर आ गया क्योंकि कॉन्स्टेंट है, समीशन एन का होगा, तो डी समीशन एन प्लस समीशन ए माइनस डी। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा? डी समीशन एन की वैल्यू एन इंटू प्लस ए माइनस डी, कॉन्स्टेंट है तो साथ में आ जाएगा एन, हाँ है ना? अब इसको डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 किया, तो ये जो n/2 है, ये जो n/2 है, ये कांस्टेंट लेके बाहर आ, कॉमन लेके बाहर आ गया, क्या बचा? एन डी प्लस डी प्लस 2a, तो ये आया n/2 इंटू 2a प्लस एन डी माइनस डी, तो माइनस डी, डी कॉमन लेके n-1 इंटू डी। अब इसी को मैंने n/2 इंटू a+n-1 डी लिखा, एंड a+n-1 डी के बन गया लास्ट टर्म, तो ये मेरा बन गया n/2 इंटू a+l बोलो, a1+n बोलो, क्लियर हुआ? तो समीशन से भी आ गया, श्योर, पक्का? नेक्स्ट, अब एक और मेथड, दैट इज एस, हमें क्या निकालना है? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस फाउंटेन an-1 प्लस। अब एक बात बताओ, 1 + 2 और 2 + 1 क्या होता है?
मतलब अगर मैं फ्लिप भी कर दूंगा तब भी सम क्या रहेगा, तो मैंने फ्लिप कर दिया। तो an-1 an-2 so till a2 a1। अब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड किया तो क्या आ गया 2s। अब ये आ गया a1 प्लस an। नो व्हाट इज दिस, सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों का सम भी क्या होगा a1 प्लस, अभी हमने देखा था सेम होता है, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, इनका भी सम क्या होगा प्लस सोल्ड लास्ट में भी a1 प्लस, कितनी बार आया, तो n टाइम्स a1 प्लस दैट इज 2s। तो s की वैल्यू क्या आई n/2, डन हो जाएगा। an की वैल्यू पुट करो 2a प्लस n-1 की आ जाएगा। अब ध्यान से इस चीज ऑब्जर्व करो, s n/2 2a प्लस n d माइनस डी, यही आया n को n-1 को ओपन करके। अब देखो ये एन डी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया एन स्क्र बाय इंटू d/2 प्लस एन के साथ क्या आएगा 2a माइनस d/2, माइनस डी भी आएगा ना। तो बेसिकली जो, अब ध्यान से चीज को समझो, जो nth टर्म होती है वो लीनियर इन एन होती है, एंड जो सम ऑफ एन टर्म्स होगा वो क्वाड्रेटिक इन एन जाएगा। एंड इस क्वाड्रेटिक इन एन के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होता, कांस्टेंट टर्म नहीं होता इसके अंदर, इसकी जो जनरल है नहीं ना कुछ भी, एक एन स्क्वायर की टर्म है और एक एन की टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं। ये चीज क्लियर हुआ, श्योर, पक्का बेटा। एन डी को n/2 से मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर, ये d/2 आ गया, ये 2a माइनस डी जो था उसको n/2 से मल्टीप्लाई करके n, ये नीचे 2 आ गया। तो एक बनी n की टर्म, एक बनी n स्क्वायर की टर्म। अब क्लियर है। तो nth टर्म ऑफ सॉरी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जो AP होता है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इन n व्हिच डू नॉट इंक्लूड कांस्टेंट। ये समझ में आया? आ ही नहीं रहा, जनरल टर्म में नहीं आ रहा तो आएगा ही नहीं, जनरल टर्म में नहीं अगर आ रहा तो आएगा ही नहीं, बात खत्म। लेकिन डी तो कांस्टेंट होगा ना। अबे n के साथ तो आ रहा है ना, वो n के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ना, तो कहां कांस्टेंट कहां है प्लस, n का कोफिशिएंट बनेगा ना वो, n वाली टर्म हुई ना वो कांस्टेंट कहां हुआ, बात समझे? पक्का नोट करो। अभी जो चीज मैंने कंप्लीट ही नहीं की है उसके ऊपर क्यों? अभी एपी है, अब इसका एस एन क्या होगा n/2 2a, तो 2 × 3 प्लस n-1 इंटू डी टी कितना है, तो कितना आ गया 6n/2, तो 2 कट के 4n इंटू n-1, तो ये आ जाएगा 4n² माइनस 4n, तो दैट इज, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि भैया जो एस एन आएगा वो क्वाड्रेटिक इन एन होगा, एक n² की टर्म आएगी, एक n की टर्म आएगी। अब इसके रूट्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तेरे को रूट्स का मतलब ही नहीं पता क्या होता है रूट्स, कौन सी इक्वेशन एग्जैक्टली exactly. ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। एस एन को किसी वैल्यू के साथ बराबर करोगे तो जाके वो बनेगा, उसके रूट्स ढूंढने होते हैं बाबा, एक्सप्रेशन के कभी रूट्स नहीं आते, इक्वेशन के रूट्स आते हैं। ये इक्वेशन नहीं है राइट नाउ, ये तो एस एन का एक्सप्रेशन है, बात समझा? तो इसके रूट्स ढूंढ के अभी कुछ नहीं करेंगे, यही नहीं कि कहीं पर भी क्वाड्रेटिक दिखी तो फटाक से रूट निकाल दो। अबे समझो चीज को पहले, यहाँ पे मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूँ कि एपी की जैसे nth टर्म हमने बोला लीनियर होगी, ऐसे उसकी सम ऑफ एन टर्म्स क्या आएगा क्वाड्रेटिक होगा। ये पॉइंट समझाने की कोशिश करा था, राइट? वो यहां से क्लियर हो गया कि एक एन स्क्वायर,
क्योंकि ए एंड डी की वैल्यू जब पुट करोगे ये कांस्टेंट बन जाएगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा, तो क्या बनेगा, एन स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट एन इंटू कॉन्स्टेंट। तो दो टर्म आएंगे ना तुम्हारे पास, एक एन की टर्म आएगी और एक एन स्क्वायर की टर्म आएगी। तो वहीं से अगर एन टर्म्स का एक्सप्रेशन हमें एन स्क्वायर और एन वाला दे रखा है, तो वहीं से देख के पता चलेगा, चाहे वो एपी बोले चाहे वो ना बोले, वो एपी की एन टर्म्स है, बात खत्म। वो एपी की एन टर्म्स की बात कर रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बस ये फंडा था यहाँ पे। अबे काय भागते जा रहे हो बे? सम दे दिया है, यूपी का सम दे दिया तो क्या सर एंड रन जाएगा तो ये अच्छा ये 4 काटा नहीं मैंने, ये 4n/2 था, तो क्या आएगा, इधर 2n आएगा ना, इधर प्लस n हो जाएगा एंड इधर 2n। बिल्कुल ठीक है। हाँ बोल। अगर वो सम दे दिया यूपी का तो ये फाइंड करना नंबर ऑफ तो सर ये हाँ बिल्कुल। ये एग्जांपल नोट करो ना। करो करो। ये करो। तो इसका एनर टर्म निकाला, क्या आ गया, -3n+43। now this should be greater than 0, तो 3n is less than 43, तो n is less than 14.33, तो n क्या होगा 14 तक। तो 14 तक पॉजिटिव टर्म्स होगी, तो पॉजिटिव टर्म्स का सम क्या होगा मैक्सिमम। तो 14 टर्म्स का सम निकालना है तो क्या आ जाएगा, 14/2 इंटू 2 है, यानी कि 2 इंटू 40 प्लस 14 माइनस 1 13 इंटू डी। डी कितना आ रहा है इसका, -3। तो 80 माइनस 39, तो कितना आ जाएगा 41 इंटू 14/2, तो 7, तो 7 287।